नमस्कार। राजनीति का कचरा साफ करो और देश के भविष्य का सम्मान करो। भारत का इतिहास हमेशा से ज्ञान, तपस्या और पुरुषार्थ का रहा है। आज जब 21वीं सदी का भारत विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब हमारे देश के युवा इस बदलाव के सबसे बड़े संवाहक बनकर उभरे हैं। किसी भी राष्ट्र की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके युवा की योग्यताओं पर टिकी होती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता केवल एक परीक्षा मात्र नहीं है, बल्कि यह लाखों मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवारों के सपनों का प्रवेश द्वार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब देश की युवा अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ता है या प्रयास करता है, तब कुछ राजनीतिक दल और देश विरोधी ताकतें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैदान में उतर जाती हैं। जंतर मंतर पर सिर्फ एक विरोध के नाम पर कॉकरोच की तरह रेंगने वाली और देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली राजनीतिक पार्टियों को अब देश की जागरूक जनता और युवा भली भांति पहचान चुके हैं। आज समय आ गया है कि ऐसी नकारात्मक राजनीति का कचरा साफ किया जाए और देश के वास्तविक भविष्य यानी हमारे ईमानदार छात्रों का सम्मान किया जाए। जंतर मंतर पर रचनात्मक बनाम नकारात्मक प्रक्रिया हो रही है का एक अखाड़ा बन चुका है। दिल्ली का जंतर मंतर कभी लोकतांत्रिक विरोधी प्रदर्शनों का एक पवित्र स्थान माना जाता था, जहां नागरिक अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के सामने जाते थे। परंतु पिछले कुछ समय से विपक्ष ने इसे केवल एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां बिना किसी ठोस एजेंडे के सिर्फ अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। जब भी नीट परीक्षा या शिक्षा से जुड़ा कोई संवेदनशील मुद्दा सामने आता है, तो सरकार का ध्यान तुरंत समाधान की ओर खोजने की ओर बढ़ता है, जांच की पारदर्शिता बनाने और दोषियों को सजा दिलाने पर होता है। इसके विपरीत विपक्ष पूरा कुनबा जंतर मंतर पर इस ताक में बैठ जाता है कि कैसे इस संवेदनशील विषय का राजनीतिकरण किया जाए। छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की यह कोशिश बेहद ही शर्मनाक है। इसे ही कॉकरोच राजनीति कहा जाता है, जो अंधेरे में पनपती है, गंदगी का सहारा लेती है और उजाला यानी सत्य सामने आते ही छिपने का रास्ता ढूंढने लगती है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली इस घिनौनी राजनीति को अब देश का पढ़ा लिखा युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नीट के ईमानदार छात्र और शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एक डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला छात्र दिन रात बिना सोए सालों तक कड़ी मेहनत करता है। वह कोचिंग सेंटरों की मोटी फीस, पारिवारिक उम्मीदें और मानसिक दबाव को झेलते हुए खुद को इस परीक्षा के योग्य बनाता है। और ऐसे लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य की रक्षा करना किसी भी चुनी हुई सरकार का परम कर्तव्य होता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और शुचिता होनी चाहिए। यदि कोई भी विसंगति या धांधली की शिकायत आती है, तो सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद नहीं करती, बल्कि तुरंत सीबीआई जांच के आदेश देना, तकनीकी सुधार करना, दोषियों के खिलाफ कड़े कानून बनाना सुनिश्चित करती है। नीट के ईमानदार छात्रों और देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कड़े और सुधारात्मक प्रयासों के साथ दम से खड़े हैं। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, मेधावी छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो और योग्यता को उसका सही हक मिले।
विपक्ष का भ्रमजाल बनाम सरकार के कड़े कदम। विपक्ष की राजनीति का एकमात्र सिद्धांत यह रह गया है, भ्रम फैलाओ, डराओ, राज करो। जब भी देश का कोई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती है तो विपक्ष सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक झूठ के ऐसे चादर बुन देते हैं जिससे आम जनता, छात्र भ्रमित हो जाते हैं। वे संसद ठप कर देते हैं, सड़कों पर हंगामा करते हैं, लेकिन जब रचनात्मक सुधार देने की बात आती है तो उनके पास कोई खाका नहीं होता है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहता है ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार देश हित में कड़े कदम उठाने से कभी पीछे नहीं हटती है। पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए सख्त एंटी पेपर लीक कानून लाना, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करना और आधुनिक तकनीकी यानी एआई और बायोमेट्रिक का उपयोग बढ़ाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार इरादा साफ है। सरकार का इरादा हमेशा साफ रहा है। सरकार का मानना है कि व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ना कि उन पर राजनीति की जाए। हम भारत के विकास और पारदर्शिता के साथ आज का युवा आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। वह मुफ्त की रेवड़ियां और खोखले आश्वासनों के बहकावे में आने वाला नहीं है। हम पूरी दृढ़ता के साथ भारत के विकास, व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और अपने देश के होनहार युवाओं के समर्थन में खड़े हैं। जब तक देश में एक मजबूत, दूरदर्शी और राष्ट्रीय नेतृत्व है तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे युवाओं के सपनों को कुचल नहीं सकती है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस नकारात्मक और विघटनकारी राजनीति का बहिष्कार करें। जो ताकतें देश की पीछे ढकेलना चाहती हैं उन्हें युवाओं की सामूहिक शक्ति से जवाब देना होगा। आइए देश के विकास में अपना योगदान दें और सत्य और पारदर्शिता का साथ दें। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प को सिद्ध करें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।